जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिन 91। आज मैं बात करूंगा एचडीएफसी बैंक के बारे में। बहुत ट्रोल करेंगे इस बैंक को, बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे इसको ना, ऐसे ऐसे मजाक उड़ाएंगे ना इस बैंक के कि बैंक वालों को शर्म आ जाएगी कैसा बैंक चला रहे हैं लोग, है ना। और आप लोगों ने एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया कि नहीं मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। साथ साथ में आपका या आपके किसी मित्र का एचडीएफसी बैंक में खाता है या नहीं, मुझे ये भी जरूर बताइएगा, ये रिसर्च का पार्ट है। एनीवेज, वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनाऊंगा, स्पीड अगर आपको एडजस्ट करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगी एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आपने स्टॉक्स को चूज करना होता है। एक बात आपको पहले बता दूं कि भाई साहब, डिस्क्लेमर ये है कि मेरा स्टॉक मार्केट में जो है ना एचडीएफसी बैंक में ज़बरदस्त एक्सपोजर है। एक बात। दूसरी बात, मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। आप जो करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, अपनी जिम्मेवारी से करें, स्टॉक को आप भी स्टडी करें। मैं यहाँ पे आपको एक थॉट प्रोसेस दूंगा, मैं आपके साथ कुछ नंबर शेयर करूंगा, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताइएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और लाइक कर दो। लाइक टारगेट रखते हैं 501 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं एचडीएफसी बैंक के प्राइस पे कि भैया एचडीएफसी बैंक का जो है प्राइस क्या चल रहा है आज की डेट में और क्या जो है उसके रिटर्न्स वगैरह निकल रहे हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे इस समय आप देखेंगे कि अगर मैं एचडीएफसी बैंक के करंट प्राइस की बात करता हूं मित्रों, तो एचडीएफसी बैंक के करंट प्राइस में आप देखेंगे कि 1447 का जो है प्राइस चल रहा है एचडीएफसी बैंक का। और अगर मैं इसके रिटर्न्स देखने के जाऊं तो मैं अगर ईयर टू डेट के रिटर्न्स देखता हूं, यानी कि मैं बात करता हूं जनवरी से लेके आज तक के रिटर्न्स, तो -4.7%। अगर मैं पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको देखते हैं -11.89%, यानी इन्वेस्टर ने अपनी वेल्थ जो है यहां पे खोई है, बनाई नहीं है। अच्छा, अभी कुछ कंक्लूड मत कीजिएगा, मैं बताऊंगा ना आपको क्या करना है, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे सोचना है, मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी तक हमने ये देखा इस वीडियो के अंदर कि भैया एचडीएफसी बैंक जो है एक बेकार का स्टॉक है, 11% से जो है वो डाउन 12% से जो है डाउन चल रहा है। पिछले एक साल में भाई साहब इन्वेस्टर्स को इसने रुला दिया है और ईयर टू डेट में भी इन्वेस्टर्स को रुला चुका है। अब एक काम करते हैं, अभी पूरी वीडियो को पार्ट्स में देखिएगा। अभी तक हमने इसका शेयर प्राइस देखा, शेयर प्राइस, ओके। अब हम देखते हैं इसके जो करंट रिजल्ट्स आए थे उसमें क्या हुआ है। आइए जरा मेरे साथ स्क्रीन पे, तो ये देखेंगे आप कि एचडीएफसी बैंक का जो करंट रिजल्ट आया था, जो करंट क्वार्टर का रिजल्ट आया था Q2 FY23 का, मैंने यहाँ पे आपके सामने वो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि इंटरेस्ट अर्न जो है वो 22.1 से बढ़ा, यानी 22.1% से इंक्रीज हुआ है। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए। बैंक में प्राइस में लॉस हो रहा है 12% का, लेकिन बैंक में उसकी जो मेन इनकम होती है, बैंक मेन मोटा पैसा कैसे कमाता है? इंटरेस्ट से कमाता है। आपको लोन्स देता है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। तो बैंक की जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसमें 22.1% की जो है वो इंक्रीमेंट दिखी है। अदर इनकम की बात करूं, जो इनकी और बहुत छोटी एंसिलरी सर्विसेज होती हैं, उससे इन्होंने 4.254% जो है वो बढ़ा है। एनपीए मतलब होता है, आप एनपीए को सोच सकते हैं, एनपीए का मतलब होता है पाप। एनपीए मतलब वो लोग जो आपका पैसा अब नहीं लौटाने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए। वो लोग घटे हैं। अगर मैं पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करूं, यानी Q2 FY22 की बात करूं, वहां से अगर मैं बात करता हूं करंट ईयर के, यानी कि FY23 के Q2 की, तो वहां पे आप लोग देखेंगे 1.23% हो गए 1.35 से। ऐसे ही एनएनपीए यानी कि नेट एनपीए वो भी घटे हैं, ये भी अच्छी बात है। आप देखते जाइए ये कितनी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ओके। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 18% के आसपास है। एक मिनट मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बहुत सिंपल सी बात है कि भैया बैंक ने कितने रिस्की लोन दे रखे हैं, उसके मुकाबले बैंक को कितना कैपिटल मेंटेन करना है। जितना कैपिटल बैंक के पास उन लोन के मुकाबले रहेगा वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करूं तो हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने के लिए बोला 9 से 12% के आसपास का। आप ऐसा मान के चलिए, राइट। मैं बहुत डिटेल में और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आपको नहीं बता रहा, एक एवरेज फिगर में आपको बता रहा हूं। और यहां पे 18% मेंटेन्ड है, राइट। ये 20% था, 20 से 18 में आ गया, डोंट वरी एट ऑल। ये बिल्कुल भी ऐसा डेंजर रेंज के अंदर नहीं है, राइट। बेसिकली जितना ज्यादा बैंक इसको मेंटेन कर रहा है उतना ज्यादा वो बैंक जो है स्ट्रांग माना जाता है। अब इतना समझ लीजिए, एचडीएफसी बैंक का वो 18% आपको जो है इस समय रेशियो दिख रहा है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि यही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की या कोटक बैंक की, तो आपको 19% 22% के बीच मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक हेल्दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो बड़े बैंक्स मेंटेन करके रखते हैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, वो 18 से 22%, 18 से 23% के बीच में मेंटेन करके रखते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। खैर, ये थी कुछ बातें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा ये देखिए कि टोटल एडवांसेस जो हैं, अगर हम उन्हें कंपैरिजन करते हैं तो वो 23.4% से बढ़े हैं सेम पीरियड के जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, 23.4%। अगर आप उसको फिगर्स में देखना चाहें तो 12 लाख करोड़ के एडवांस थे और वो बढ़कर 12 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ के आसपास, 14,80,000 करोड़ के आसपास हो गए। 14,80,000 करोड़। आप कॉन्टेक्स्ट समझिए, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ।
कि भाई पहले से ही 12 लाख करोड़ कम नहीं होता है, गिनो बैठ के कितने जीरो आते हैं, और उसके ऊपर फिर आप 23% बढ़ा रहे हो। हिम्मत चाहिए ये काम करने के लिए, हिम्मत। इसका मतलब बैंक के जो लोन है वो 23% से बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट 22% से बढ़ रहा है। मतलब बैंक में फंडामेंटली कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक दिक्कत है, वो ये है शेयर प्राइस में, जो हमने स्क्रीन पे देखा भी था कि भाई साहब 1447 रुपये का जो है वो स्टॉक प्राइस चल रहा है, और पिछले एक साल में जो है 11-12% का लॉस है। 1.5 साल में जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत और भी लॉस जो है यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, और सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं कि भैया ये चल क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। अब यहाँ से वीडियो का थर्ड पार्ट शुरू होता है कि भैया करें क्या। मैं आपको कुछ एक रूल बताता हूँ, उसे ध्यान में रखिएगा। आप जिस भी स्टॉक को एनालाइज करने जा रहे हैं और उस स्टॉक ने अगर पिछले 2-3 साल में रिटर्न नहीं दिया है, तो आप क्या चीज़ देखेंगे, राइट। जैसे कि मैं HDFC को अगर एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अच्छा HDFC बैंक ने पिछले 1.5-2 साल में रुला दिया भाई साहब, खून के आंसू बहा दिए। अब मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो खून के आंसू बहे हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, उसका रीज़न क्या है। क्या उसका रीज़न कोई फंडामेंटल रीज़न है कि बैंक फ्लॉप होने वाला है, बैंक कोई शेडी काम कर रहा है, बैंक में भाई साहब ये किसी को भी लोन दे देते हैं, क्या चल भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। क्या बैंक कुछ ऐसे काम कर रहा है, या बैंक की मैनेजमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। कोई चोर उचक्का रख लिया बैंक वालों ने, क्या कोई ऐसा रीजन है? आप मुझे बताइए, HDFC बैंक के केस में क्या आपको कोई ऐसा रीजन नजर आ रहा है जिसका इंपैक्ट इसके प्राइस पे आता है? आंसर इज नो। तो फिर रीजन क्या है कि HDFC बैंक का प्राइस मूव नहीं कर रहा है, HDFC बैंक अपने प्राइस के टर्म्स में रिटर्न नहीं दे पा रहा है? रीजन सिर्फ एक है कि भाई साहब मार्केट में इसका कंपैरिजन ICICI से करके दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक कहानी चलाई जा रही है। और ऐसी कहानी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, हिस्ट्री में बहुत सारे स्टॉक्स के लिए चलाई गई है। वो शेयर हो सकता है 2 साल ना चला हो, 3 साल ना चला हो, 4 साल ना चला हो, और फिर अचानक से वो 90% का जंप लेता है कुछ ही सेशंस के अंदर। वो अचानक से 50% का जंप ले लेगा 2-3 सेशन के अंदर। अब इस बात को याद रखिएगा, आप जब भी किसी ऐसे स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं जिसने पिछले 2-3 साल से रिटर्न नहीं दिए हैं, आप उसका रीजन ढूंढिए, वो रीजन टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर वो रीजन परमानेंट है, दूर हो जाओ स्टॉक से। लेकिन अगर वो परमानेंट इन द सेंस कुछ ना कुछ फंडामेंटल दिक्कत है, लेकिन अगर वो रीजन टेम्परेरी है, रीजन सिर्फ ये है कि मार्केट में मजाक उड़ाया जा रहा है, रीजन सिर्फ ये है कि भाई साहब उसके सामने बस जबरदस्ती का एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, रीजन किसी भी तरीके से उसके फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है, तो वो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपकी इन्वेस्टिंग के लिए। बिलीव मी, वो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपकी इन्वेस्टिंग के लिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ITC के कितने मीम्स बनते थे, कितने ज्यादा मीम्स बनते थे, कितना ज्यादा जो है ITC को ट्रोल किया जाता था। बताइए, हाँ कहना। क्या हुआ? आप सब जानते हैं। एक बार ITC का शेयर प्राइस देख लीजिएगा क्या हुआ। अगर ITC का शेयर प्राइस यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ स्क्रीन पे, जरा देखिएगा ध्यान से। ये केस स्टडीज हैं जो आपको समझनी चाहिए। लीजिए, ITC का शेयर प्राइस भी देखने चलते हैं कि क्या हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं YTD की बात करता हूँ तो देख लीजिए 57.96% का रिटर्न है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ पिछले 1 साल की तो 45.15% का रिटर्न है, राइट। अगर मैं बात करता हूं पिछले 5 साल की तो आपको लगभग 28.49% का रिटर्न मिलेगा। यहां पे री रेटिंग जो है वो यहां से शुरू होनी हुई, यहां से जब उसके कोविड के बाद जब इसका प्राइस गिर गया था, वहां से जो है इसकी री रेटिंग होनी शुरू हुई थी। एनीवेज, कमिंग टू माय पॉइंट, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस तरह के स्टॉक्स में अगर कोई परमानेंट रीजन है तो नहीं जाना है, टेम्परेरी रीजन है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक अच्छा एक केस बन सकता है ये समझने के लिए कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। बाकी इन्वेस्टमेंट तो आपने अपने खुद से सोच समझ के करनी है, राइट। चलिए, मुझे बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं आप लोगों को एक सजेशन और देना चाहूँगा, और वो ये है कि भैया स्टॉक मार्केट में सही समय पता है कब था इन्वेस्ट करने का? जब आपकी जेब में पहली बार पैसे आए थे। और दूसरा सही समय पता है कब है? अब। तो सीखिए और इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ से सीखना है? हम लोग बहुत कम प्राइजेस पे learnpersonalfinance.in पे बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। अगर आप बिल्कुल एक लेमैन इन्वेस्टर है जिसको कुछ नहीं पता, वो म्यूचुअल फंड के कोर्स से जा सकता है। लेकिन कोई स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना सीखना चाहता है तो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ले सकता है। और भी बहुत सारे तरह के वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। उन्हें ज़रूर देखिए, ज़रूर सीखिए, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कीजिए, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।